हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डीपी पारिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में अपने राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलनों के तीसरे वीडियो की चर्चा करेंगे। अर्थात अपने राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलनों के अंदर दो किसान आंदोलन पड़ चुके हैं, भगत आंदोलन गोविंदगिरी का और एक की या भूमठ भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत का। और आज के इस वीडियो में तीसरा राजस्थान का जनजातीय किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मीणा जनजातीय किसान आंदोलन। तो आइए दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मीणा जनजाति के किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। अगर आपने भगत आंदोलन गोविंदगिरी का और एक की भूमठ भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और ये वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल के समय यहाँ मीणाओं में दो प्रकार के मीणा होते थे। इस मीणा जनजाति में एक होते थे जागीरदार मीणा और एक होते थे चौकीदार मीणा। जागीरदार मीणा वो होते थे जिनकी खुद की जमीन होती थी, वो जागीरदार कहलाते, उसके ऊपर वो खेती करते। चौकीदार मीणा वो होते थे, वो इनके अधीन होते थे, अर्थात यहाँ के ठिकानेदार, जागीरदार या रियासत का जो भी महाराजा होता उसके यहाँ चौकीदारी का काम करते। और यह एक प्रथा भी थी जो उनको करनी ही पड़ती थी, चौकीदारी। दोस्तों, उस समय मीणा जनजाति जो है वो जयपुर और जयपुर के आसपास क्षेत्रों में बाहुल्य रूप से पाई जाती थी। यहाँ मुख्य रूप से अगर स्थानों की बात करें तो जयपुर, करौली, सीकर, सवाई माधोपुर, लेकिन मुख्य रूप से जयपुर के आसपास का जो ढूंढाड़ क्षेत्र था वहाँ ये जनजाति पाई जाती थी। वहां इस जनजाति का और सभी इस आसपास के क्षेत्र पे अधिकार था, अर्थात यहाँ उनका शासन था मीणाओं का उस समय। क्योंकि मीणा जनजाति के लोग जो थे वो मेहनती, निष्ठावान और दबंग व्यक्तित्व के धनी। और एक विशेष बात ये थी कि यह जनजाति जो है वो एक अनुशासित जनजाति थी बाकी जनजातियों की तुलना में। तो दोस्तों, कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे यहाँ का शासक हुआ दुले राय, उसने यहाँ ढूंढाड़ का जो साम्राज्य है वो इनसे छीन लिया और धीरे धीरे करके मीणाओं से सारे साम्राज्य जो हैं वो छीन लिए गए। और मीणाओं के खिलाफ यहाँ की ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने जो है वो इनके खिलाफ क्रूर आतंकित व्यवहार करने लग गई, अर्थात इनका शोषण किया जाने लगा। इनके आजीविका, व्यक्तित्व, जीवन जीने का जो अधिकार वो छीना जाने लगा और यहाँ से इनको निकाल दिया गया। कहते हैं कि फिर ये यहाँ से निकले और जंगलों की तरफ चले गए। बाद में धीरे धीरे यह जाति जो है वो अपनी आजीविका कमाने के लिए चोरी और लूटपाट का कार्य करने लग गई। तो 1924 ईस्वी में यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है और यहाँ की ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने एक कानून लागू किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अर्थात क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीणा जनजाति को अपराधी जाति घोषित कर दिया। ये लागू हुआ कानून 1924 ईस्वी में, ध्यान रखना है दोस्तों, और ये सरकार के द्वारा लागू हुआ। फिर इसी कानून को मॉडिफाई रूप दिया गया जयपुर रियासत, अर्थात यहाँ की राज्य सरकार ने इस कानून को मॉडिफाई किया 1924 ईस्वी में ही और उसे दादरसी कानून के नाम से लागू कर दिया। दोस्तों, अपने ये देखते हैं, ये दादरसी कानून का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह दादरसी कानून का जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो आता ही आता है, साथ ही आरएएस एग्जाम की दृष्टि से 30 से 50 शब्दों का क्वेश्चन जो आते हैं उनमें एक तो ये दादरसी कानून और एक यहाँ का जरायम पेशा कानून है, उसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो थोड़ा सा दोस्तों इनको अपने थोड़ा सा विस्तार से भी चर्चा करेंगे और आप थोड़ा सा इसको ध्यान से नोट भी करेंगे। पहले अपने इस दादरसी कानून के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, दादरसी कानून यहाँ की राज्य सरकार द्वारा 1924 ईस्वी में ही लागू किया गया था और ये मुख्य रूप से चौकीदार मीणाओं के खिलाफ था। अर्थात जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा दो थे, उनमें से यह चौकीदार मीणाओं के खिलाफ था। अर्थात ये दादरसी कानून ये कहता था कि यहाँ ज़्यादातर क्या होता था, चोरियाँ होती थी। तो अगर कोई चोरी हुई और उस चोरी का पता नहीं चला या उस चोरी का सामान नहीं मिला तो इस स्थिति में जितना सामान जहाँ से भी चोरी हुआ है वो सब का सब चौकीदार मीणाओं से लिया जाएगा। अर्थात नियम ये था कि भाई चौकीदार मीणाओं की काम था कि चौकीदारी करें, अर्थात कोई चोरी ना हो। अगर कोई चोरी हुई, उसका पता नहीं चला या उसका सामान या माल नहीं मिला तो उसकी वसूली वहाँ चौकीदारी कर रहे मीणाओं से ली जाएगी।
तो ये एक काला टाइप का कानून था इन चौकीदार मीणाओं का शोषण करने के लिए। नंबर 2 पे है जरायम पेशा कानून। दोस्तों ये कानून भी यहाँ की राज्य सरकार द्वारा 1930 ईस्वी में लागू किया गया। ये कानून ये कहता है दोस्तों कि इस कानून के तहत प्रत्येक मीणा को जरायम पेशा नियुक्त किया गया। जरायम पेशा का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष को सुबह और शाम दोनों समय प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। अर्थात और वयस्क की उम्र कितनी? वयस्क की उम्र 12 वर्ष घोषित की गई। अर्थात मान लो कोई 12 वर्ष का चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो तो वो वयस्क माना जाएगा। उसको प्रत्येक दिन सुबह और शाम थाने में आना पड़ेगा और रजिस्टर के अंदर अपने नाम लिखना और साइन वगैरह करना है, अर्थात डेली की हाजिरी लगानी पड़ेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनको एक टाइप से बंदी कर दिया गया ताकि ये अन्य कोई भी कार्य जो है वो कर ही ना सके। यहाँ तो ये 2 कानून के खिलाफ लागू थे, दादरसी कानून जो कि चौकीदार मीणाओं के खिलाफ, और एक था जरायम पेशा कानून। दोस्तों दादरसी कानून 1924 ईस्वी में लागू किया गया, जबकि जरायम पेशा कानून जो है वो 1930 ईस्वी में, और दोनों ही कानून यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा लागू किए गए। दोस्तों ये वयस्क की उम्र जो है वो ध्यान रखनी है। मैंने कई बुक्स में देखा है, कई वीडियोस में भी देखा है कि ये उम्र जो है वो कोई 25 वर्ष बता रहा है, कोई 24 वर्ष बता रहा है, लेकिन ऑथेंटिक ये है कि इसकी उम्र थी 12 वर्ष। अर्थात 12 वर्ष के जो भी हो गए उनको थाने में आना ही पड़ेगा चौकी पर और हाजिरी लगानी पड़ेगी। और एक बात और दोस्तों, मैंने जो भी इसके अंदर डिटेल ऐड की हैं और जो भी इसके अंदर तारीख वगैरह ऐड की हैं वो सब ऑथेंटिक ऐड की हैं। अपने इस आंदोलन के द्वारा किसी जाति विशेष का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों के लिए ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं। तो इसको अनोदर वे में लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये सभी डेट जो हैं आप इनके ऊपर बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, सभी मैंने ऑथेंटिक बुक्स से ही ऐड की है। दोस्तों इस प्रकार मीणाओं पर अनेक प्रकार के कानून यहाँ की अंग्रेजी सरकार ने लागू किए और उनका शोषण किया जाने लगा। दोस्तों इनके तहत इन पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, दादरसी कानून, जरायम पेशा कानून, इन सभी कानूनों से यहाँ की मीणा जनजाति के लोग जो हैं वो परेशान होने लगे। धीरे धीरे मीणा समाज के अंदर इसका विरोध उठने लगा। कहते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से 2-3 किसानों के नाम आते हैं, जिनमें छोटूराम मीणा, महादेवाराम मीणा और जवाहर राम मीणा। दोस्तों इनका क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इनके नाम जो है वो ध्यान रखें। छोटूराम मीणा, महादेवाराम मीणा और जवाहर राम मीणा। कहते हैं कि इन किसानों ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई और धीरे धीरे मीणा समाज के लोग जो हैं वो उनसे जुड़ते चले गए। इसी क्रम में 1933 ईस्वी में 1933 में यहाँ के मीणा समाज ने मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई, तो 1933 ईस्वी में की गई। और ये सभा जो है वो मुख्य रूप से इस जरायम पेशा कानून और इस चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर की गई। दोस्तों कहते हैं कि ये आंदोलन धीरे धीरे चलता गया और बात है 1944 ईस्वी की। 1944 ईस्वी में जयपुर के एक जैन संत थे मगन सागर, उनकी अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, अर्थात एक वृहद अधिवेशन बुलाया गया नीम का थाना सीकर में। और वहाँ कहते हैं हजारों की संख्या में मीणा जो है वो इकट्ठे हुए और यहाँ जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। दोस्तों इस समिति का नाम अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। जैसे कहीं इसको कहा जाएगा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, कहीं कह दिया जाएगा मीणा सुधार समिति, कहीं राज्य मीणा सुधार समिति, कहीं जयपुर मीणा सुधार समिति। तो ये सब एक ही, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बात मेन पॉइंट इतना है कि 1944 ईस्वी में जयपुर क्षेत्र के एक संत थे जैन संत मगन सागर जी, उनकी अध्यक्षता बाद में दूसरे को दी गई थी, लेकिन शुरुआत में इन्होंने की थी। एक विशाल सम्मेलन, एक विशाल अधिवेशन बुलाया गया नीम का थाना सीकर के अंदर। दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसके तहत राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। दोस्तों अपने थोड़ा सा इस मीणा सुधार समिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बात तो इस मीणा सुधार समिति में क्लियर हो गई कि इसका गठन जो है शुरुआती वो जयपुर क्षेत्र के जैन संत मगन सागर जी की अध्यक्षता में किया गया और 1944 ईस्वी में, और इसका गठन नीम का थाना सीकर के अंदर किया गया और यहाँ हजारों मीणा जो है वो एकत्रित
हुए। बाद में इसकी अध्यक्षता जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित बंशीधर शर्मा को। इसके मंत्री बनाए गए राजेंद्र प्रसाद और इसके संयुक्त मंत्री बनाए गए लक्ष्मी नारायण झरवाल। दोस्तों ये नाम ध्यान रखने हैं। इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित बंशीधर शर्मा को, मंत्री राजेंद्र प्रसाद और संयुक्त मंत्री बनाया गया लक्ष्मी नारायण झरवाल को। ये लक्ष्मी नारायण झरवाल जो है वो सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया है, क्योंकि ये आगे भी दोबारा आएगा। क्योंकि इसके बाद में अप्रैल 1945 ईस्वी में श्री माधोपुर में इसकी अगली बैठक हुई इस मीणा सुधार समिति की, और यहाँ लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। अर्थात जो संयुक्त मंत्री थे लक्ष्मी नारायण झरवाल, उनकी अध्यक्षता में श्री माधोपुर में बैठक हुई अप्रैल 1945 में, और वहां से इस आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर लेने का प्लान तैयार किया गया। दोस्तों इस आंदोलन का समर्थन जो है वो जयपुर प्रजामंडल ने भी किया था। आपको अगर ध्यान हो तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक जो हैं वो कपूर चंद पाटनी थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मीणा जनजाति के लोग जो थे वो बहुत ही अनुशासित प्रवृत्ति के थे, अतः यहाँ मीणा किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये दबंग प्रवृत्ति के भी थे, अतः कहीं ना कहीं यहाँ की ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार को अंदर ही अंदर इनसे डर भी था। अतः इसी आंदोलन के क्रम में 3 जुलाई 1946 ईस्वी को यहाँ की ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने झुकते हुए और इनकी कुछ जो माफी है जो इनको प्रदान की गई, अर्थात यहाँ की सरकार ने उस जराइम पेशा कानून के तहत यहाँ स्त्रियों और बच्चों को थाने में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया, और साथ ही जो कभी अपराध नहीं करने वाले मीणा हैं उनको भी इनसे छूट दे दी गई। अर्थात उनको भी यह छूट दी गई कि उनका भी जो थाने में रजिस्टर है उसमें से नाम हटा दिया गया। तो इस प्रकार जुलाई 1946 ईस्वी में इनको 2 प्रकार की छूट दी गई। एक तो जराइम पेशा कानून के तहत स्त्रियों और बच्चों को थाने में उपस्थिति देने से मुक्ति दे दी गई, और दूसरा जो कभी भी अपराध न करने वाले जो मीणा जनजाति के लोग हैं उनका नाम जो है वो पुलिस रजिस्टर से सरकार ने हटा दिया। लेकिन कहते हैं कि यहाँ के मीणा जनजाति के लोग इन बातों से संतुष्ट नहीं हुए। तो 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी की बात है, यहाँ बागावास एक ग्राम पंचायत थी, वहाँ एक मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। ये डेट बिल्कुल क्लियर याद रहनी चाहिए दोस्तों। यहाँ बागावास मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया, और कहते हैं कि एक साथ लगभग 1600 चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया। अर्थात इसी मीणा सम्मेलन की बात है, लगभग 1600 चौकीदार जो मीणा थे उन्होंने अपनी चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि हम आज के बाद चौकीदारी नहीं करेंगे, और मीणा समाज ने 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये मुक्ति दिवस का प्रश्न पटवारी और ग्राम सेवक दोनों में पूछा जा चुका है कि मुक्ति दिवस किस आंदोलन से संबंधित है, तो मीणा जनजातीय किसान आंदोलन से संबंधित है। मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है दोस्तों, कि 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावास ग्राम पंचायत में मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ, और उसमें लगभग 1600 चौकीदार मीणाओं ने यह प्रण किया कि आज से चौकीदारी का काम नहीं करेंगी। अर्थात उन्होंने चौकीदारी का काम यहाँ से त्याग दिया। दोस्तों यहाँ मीणा समाज के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे। कहते हैं कि 1952 ईस्वी में यहाँ के ठक्कर बप्पा ने उस समय के जयपुर के तात्कालिक पीएम प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को एक पत्र लिखा। ये मिर्जा इस्माइल MI वही हैं जिन्होंने जयपुर के अंदर अपने ही नाम पे एक सड़क का निर्माण किया है, और उसे आज भी MI रोड के नाम से जाना जाता है। तो ठक्कर बप्पा ने इनको एक पत्र लिखा, और यहाँ मीणाओं पर हो रहे अत्याचारों और इनके ऊपर लगे हुए कानूनों को हटाने की मांग की। कहते हैं कि 1952 ईस्वी में यहाँ मीणाओं पर से लगभग सभी काले कानून जो हैं वो हटा लिए गए, सभी प्रतिबंध जो हैं वो हटा लिए गए। उनमें दादरसी कानून, जराइम पेशा कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और ये चौकीदारी प्रथा जो थी वो सभी हटा ली गई, और 1952 ईस्वी के अंत तक यह आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। दोस्तों एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है, यहाँ हमने पढ़ा था एक तो कि राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया था जैन संत मगन सागर जी ने। इन्हीं जैन संत मगन सागर जी ने मीणाओं का सबसे पवित्र ग्रंथ लिखा था मीन पुराण। इसकी रचना की थी मगन मुनि सागर जी ने, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था जनजातीय आंदोलनों में
मीणा जनजाति का किसान आंदोलन। अपने एक बार फिर से इसकी रीडिंग मार लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में मीणा जनजाति के आंदोलन की बात करें तो मीणा जनजाति जो है वो दो भागों में डिवाइड थी, जागीरदार मीणा और चौकीदार मीणा। यहाँ उस समय जयपुर के आसपास के ढूंढाड़ क्षेत्र पर इनका शासन था। कहते हैं कि वो शासन बाद में इनसे छीन लिया गया और यहाँ की अंग्रेजी सरकार ने इन पे शोषण करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी के तहत 1924 ईस्वी में इन पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया। बाद में यहाँ की राज्य सरकार द्वारा 1924 ईस्वी में इन चौकीदार मीणाओं पर दादरसी कानून लागू किया गया। 1930 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा जरायम पेशा कानून इनके ऊपर लागू किया गया, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ की मीणाओं ने धीरे धीरे आवाज़ उठानी शुरू की और कहते हैं कि 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन जो है वो बुलाया गया और 1944 ईस्वी में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है वो पंडित बंशीधर शर्मा को बनाए गए, मंत्री राजेंद्र प्रसाद और संयुक्त मंत्री जो है वो लक्ष्मी नारायण जरवाल को बनाया गया। इस समिति का गठन जो है वो शुरुआत में वो जयपुर क्षेत्र के जैन मुनि मगन सागर जी ने किया था और इस समिति का गठन जो है वो नीम का थाना सीकर में किया गया। दोस्तों, इसके बाद में एक इसकी मीटिंग भी रखी गई थी श्री माधोपुर के अंदर, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर जुलाई 1946 ईस्वी में 3 जुलाई 1946 ईस्वी को यहाँ की सरकार ने और स्त्रियों और बच्चों को इस जरायम पेशा कानून से छूट दी गई, अर्थात स्त्रियों और बच्चों को ये छूट दे दी गई कि वो थाने में हाजिरी ना लगाए। दोस्तों, ध्यान रखना, वयस्क की उम्र जो थी वो 12 वर्ष थी और साथ ही यह भी दिया गया कि जो मीणा जो कभी भी अपराध नहीं कर रहे हैं उनको भी थाने में आने की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया गया। दोस्तों, बाद में 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावास गांव पंचायत में बागावास मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया और चौकीदार मीणाओं ने लगभग 1600 चौकीदार मीणाओं ने अपने कार्य से इस्तीफा दिया था 28 अक्टूबर को। इसीलिए 28 अक्टूबर को मीणा समाज में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में यह आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहा और 1952 ईस्वी के अंत में ठक्कर बप्पा ने उस समय के तात्कालिक महाराजा या पीएम को पत्र लिखा था और ये आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ था। यहाँ की सरकार ने लगभग सभी जो यहाँ के काले कानून थे वो मीणाओं पर से हटा लिए थे। दोस्तों, इस प्रकार ये आंदोलन जो है वो हुआ था। उसमें अपने को थोड़े से ये नाम ध्यान रखने कि मीणा समाज के अंदर जो शुरू के अंदर आंदोलन जो शुरू हुए उनमें छोटू राम मीणा, महादेवाराम मीणा और जवाहर राम मीणा ने मुख्य रूप से भाग लिया था। दोस्तों, ये था मीणा जनजाति का किसान आंदोलन और इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जनजातीय किसान आंदोलनों के अंतर्गत अपने गोविंद गिरी का भगत आंदोलन पढ़ चुके हैं और मोतीलाल तेजावत का एक की भोमट भील आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैंने मीणा किसान आंदोलन में सभी डेट और सभी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक बुक्स से ही ऐड की हैं, अतः आप इनके ऊपर बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। साथियों, अपने राजस्थान के लगभग सभी किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैंने लगभग 10 वीडियोज ऐड कर दिए हैं, उनमें आपको विस्तार से मैंने प्रत्येक किसान आंदोलन और तीनों जनजातीय आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करके सभी चीज़ों को ऐड करके दिखाया है। एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।